हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद आरती मैम में। हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोग पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जॉर्ज ग्रेशम के बारे में। जॉर्ज ग्रेशम ने जो है कई भागों में जो है नामकरण किया है, लेकिन इनका कोई एक आधार नहीं था काल विभाजन करने का, इसलिए इनके सभी इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर हम कहें तो इन्होंने प्रारंभिक काल को चारण काल नाम दिया है और रीतिकाल को इन्होंने रीतिकाव्य नाम दिया था। बाकी इन्होंने मुगल दरबार, तुलसीदास, 15वीं सदी का धार्मिक काम, ये सब भी कर इन्होंने बांटा है, लेकिन ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसमें आपको नहीं लिखा है। ठीक है, बाकी बात करते हैं चारण काव्य के बारे में। चारण काल के बारे में तो इन्होंने चारण काल में 9 कवियों के बारे में इन्होंने वर्णन किया है, जो कि आपके पुष्य कवि हो गए कुमार सिंह, कुमारपाल, अन्नदास चंद, जगनिक, जोधराज, सारंगधर। ये आपके 9 कवि हो गए जो चारण काल के अंतर्गत जो है जॉर्ज ग्रेसन ने वर्णन किया था। और इनका याद रखिएगा कि इन्होंने जो है कोई एक आधार पे नहीं किया है कि एक आधार काल होता है, बाकी समय ने एक आधार प्रवृत्तिगत लेकर विभाजन किया है, इन्होंने नहीं किया था। तो इसलिए इनका जो है कोई 2 ही इम्पोर्टेंट है इसमें ज़्यादातर। बाकी आप तुलसीदास और जायसी का आप याद कर सकते हैं, नाम अपने माइंड में रखिएगा। बाकी आपके मेन जो है प्रारंभिक काल को इन्होंने चारण काल कहा था और रीतिकाल को इन्होंने रीतिकाव्य नाम दिया था। उसके बाद दूसरा हम बात करते हैं मिस्र बंधुओं के बारे में। मिस्र बंधुओं ने काल विभाजन और नामकरण कैसे दिया था? तो इन्होंने सबसे पहले प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल नाम दिया था। जो कि इनका पूछा भी जाता है कि अलंकृत काल नाम किसने दिया था, तो आपका मिश्र बंधुओं ने नाम दिया था। आगे हम बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जो कि बहुत ज़्यादा काल विभाजन नामकरण में लगभग आपके कई पेपरों में पूछा भी जा चुका है। इनका सन से भी रिलेटेड पूछा जाता है कि आपका आदिकाल को या वीरगाथा काल का जो है कब से कब तक माना जाता है। तो सबसे पहले इन्होंने जो है आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया था। उसके बाद भक्ति काल, रीतिकाल और गद्य काल नाम दिया था। आधुनिक काल इन्होंने गद्य काल कहा था। इनका जो सन की बात अगर हम करें तो इन्होंने 1050 से लेकर 1375, 1375 से लेकर 1900, 1375 से लेकर 1700, 1700 से लेकर 1900 और 1900 से लेकर 1900 आपका 84 गद्य काल को बांटा था। इस प्रकार इन्होंने जो है नामकरण दिया था। ठीक है, तो इनका पूरा इंपॉर्टेंट है, आपका नाम भी याद करना पड़ेगा और इनका जो है सन भी याद करना पड़ेगा कि कब से कब तक इन्होंने बांटा था। आगे हम बात करते हैं राम कुमार वर्मा के बारे में। राम कुमार वर्मा ने संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल के उससे बांटा था इन्होंने। अगर इनके सन की बात करें तो 750 से लेकर 1000 और चारण काल को 1000 से लेकर 1375। बाकी आपका उसी आधार पे 1375 से लेकर आपका 1900, 1700, 1700 से लेकर 1900, 1900 लेकर आप तक का जो समय है वो इनका आधुनिक काल माना जाता है। आगे हम गणपत चंद्र गुप्त के बारे में बात करें तो इन्होंने आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल के नाम से बांटा था। आगे हम नगेंद्र की बात करें तो नगेंद्र ने जो है आपका आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल का इन्होंने थोड़ा विस्तृत वर्णन कर दिया है। अगर आप पीजीटी या नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप बुक से थोड़ा उसका हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा लिखना तो इसमें लेंदी हो जाएगा आपका, तो इस वजह से मैंने केवल इनका नाम ही लिखा है। बाकी आप थोड़ा सा अगर और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो बुक का सहारा थोड़ा सा ले लीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है इतना ज़्यादा विस्तृत, लेकिन एक बार आप देख लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। और ठीक है, तो नगेंद्र ने आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, आधुनिक काल के नाम बांटा था। जो कि इन सब में अगर हम सबसे बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सबसे ज़्यादा बिल्कुल अपने माइंड में एकदम रट लीजिए। बाकी जितना लिखा है बोर्ड पे लगभग सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे हम बात करते हैं हरिवंश राय बच्चन के बारे में। हरिवंश राय बच्चन ने काल विभाजन और नामकरण किया है। तो उन्होंने सबसे पहले अभ्रंश काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, इनका सबसे ज्यादा अभ्रंश काल की आदिकाल को इन्होंने अभ्रंश काल नाम दिया था। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और बाकी इन्होंने 4 भागों में विभाजन किया था। ठीक है, तो आपका जो है भक्ति काल का और काल विभाजन और नामकरण आपका ये हो गया है। जितने भी लेखक और कवियों के लिखवाए गए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका सबसे ज़्यादा रामचंद्र शुक्ल हो गए हैं, बाकी मिश्र बंधु भी हैं,
लगभग आपके जितना भी लिखा गया वो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे बाहर का आपका मुश्किल है कि बाहर से कुछ भी पॉइंट्स बन के आता है। फिर भी अगर आता है तो आप लोग बुक का सहारा थोड़ा सा ले लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है नगेंद्र जो है थोड़ा सा लेंदी है, तो आप एक बार नगेंद्र को जरूर देख लीजिएगा बुक में। ठीक है, बाकी मुश्किल है कि उनसे क्वेश्चन आना, लेकिन फिर भी एक बार आप लोग कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की तैयारी, तो एक बार जरूर बुक ओपन करके भी एक बार जरूर देख लीजिएगा, एक बार नज़र जरूर डाल लीजिएगा। ठीक है, बाकी मैंने आपको अच्छे से समझा ही दिया है। और बात करते हैं हम आदिकाल का नामकरण और रीतिकाल का नामकरण। कुछ कवियों ने, लेखकों ने जो है आदिकाल का नामकरण जो है अपना बांटा है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आदिकाल और रीतिकाल। इनका पूछा जाता है, तो इसलिए एक बार उनका अलग से चार्ट बना दिया गया है कि आदिकाल का नाम किसने किसने दिया है, आपने जो पढ़ा है उनसे भी, और बाकी कुछ एक दो एक्स्ट्रा भी हैं इसमें जो उनके नामकरण लिखाए गए हैं। तो आपका आदिकाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रीतिकाल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आदिकाल का नामकरण भिन्न कवियों ने भिन्न भिन्न नाम दिए हैं। ठीक है, तो उनके बारे में एक बार हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपका चारण काल किसने नाम दिया है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने नाम दिया है। और प्रारंभिक काल आपका मिश्र बंधु ने, बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीर गाथा काल की बात करें तो अभी आपने पढ़ा रामचंद्र शुक्ल ने। और सिद्ध सामंत काल आपका राहुल संकृत्यान हो गए, और वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हो गए। तो सिद्ध सामंत काल भी याद रखिएगा कि राहुल संकृत्यान ने नाम दिया था। वीर गाथा काल आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए। बीज वपन काल आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए। ठीक है, और आगे बात करते हैं संधि काल चारण काल आपका जॉर्ज ग्रियर्सन है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जितना लगभग है इसमें आपका पूरा इंपॉर्टेंट है, तो इससे बाहर का आपका नहीं कुछ पढ़ना है। ठीक है, और संधि काल चारण काल राम कुमार वर्मा हो गए आपके। आदिकाल की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। और आधार काल की बात करें सुमन राज्य हो गए, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बात करें तो बीज वपन काल हो गए, वीर गाथा काल हो गए, और आपके आदिकाल हो गया। ये क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं लगभग। आपका आदिकाल से अगर हम बात करें तो लगभग सभी क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें पूरा पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, पूरा रटने की, एक तरीके कहें तो आपसे पूरा रटने की ज़रूरत है। आगे हम बात करें रीतिकाल का नामकरण। रीतिकाल के नामकरण में रीतिकाव्य जो है आपका जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया था। अलंकृत काल मिश्र बंधु ने। रीतिकाल आपका रामचंद्र शुक्ल ने। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और कला काल आपका रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। ये थे आपके रीतिकाल के नामकरण। आपके अगर हम बात करें तो आदिकाल नामकरण, आदिकाल का नामकरण हो गया और रीतिकाल का नामकरण, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन आपका लगभग अगर पेपर में आता है तो आपका टीजीटी के लिए तो पूरा का सफिशियंट मैं कहूँगी, जितना लिखा रही हूँ पूरा सफिशियंट है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं, अगर DSSB टीजीटी की भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो इससे बाहर नहीं आना है। फिर भी अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और तो आपके लिए थोड़ा सा मैं सजेशन जरूर करूँगी कि आप बुक भी अपने साथ रखिए। जो लिखाया जा रहा है इसको अच्छे से पढ़िए, इसको रटिए, लेकिन बुक भी एक बार आप ओपन करके जरूर देखिए उसे भी, क्योंकि आप बुक पढ़ेंगे थोड़ा सा आपका बेस भी होता जाएगा कि जो थोड़ा सा लेंदीपन लिखा हुआ है वो समझ में जरूर आएगा। क्योंकि मैंने उसमें से भी शॉर्ट्स नोट्स आपको बना के यहाँ पे लिखवाया है, चाहे हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया फिर या काल विभाजन। ठीक है, तो इतना जरूर करिएगा कि अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और डेडिकेटेड होकर पढ़ना चाहते हैं, नाम अपना टीजीटी पीजीटी में जिसमें भी आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप उसमें नाम लाना चाहते हैं तो आपको 3 महीने मंथ होकर एकदम डेडिकेटेड होकर पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास इससे अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है कि आपको पढ़ने के अलावा कुछ और करना है। ठीक है, तो 3 मंथ आपके पास हैं और सफिशिएंट टाइम है। इस बीच आप पूरा अच्छे से, अगर आपने नहीं भी थोड़ा ढंग से इधर पढ़ाई की है, अगर 3 मंथ भी आप जुड़ जाते हैं अच्छे से, तो ज़रूर इसमें आप एक सिलेक्शन ज़रूर ले लेंगे। ठीक है, तो इसलिए डेडिकेटेड होकर पढ़िए। और एक्स्ट्रा भी PYQ हो गया, बुकों का भी सहारा लीजिए। और बाकी जितना हम लिखा रहे हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, तो इससे तो आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। ओके गाइस, थैंक यू।